क्या योजना है बनाई गई जो आगे की रणनीति? हम लोग संगठन का विस्तार कर रहे हैं और आने वाले त्रिस्तरीय चुनाव के लिए हम लोग तैयारी जोरों पर है और मिशन 27 बहुत करीब है। इसके लिए हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं और 27 में पुनः हम लोग सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी आप स्वदेश भारतीय समाज पार्टी में और रहे और फिर स्वदेश स्वाभिमान पार्टी में चले गए थे आप, फिर दोबारा ज्वाइन कर लिए हैं, क्यों, क्या वजह रहा? मैं गया था, फिर अपने घर वापस ही ले लिया हूँ, वापस आ गया, अपने घर में आया हूँ। तो फिर मतलब ऐसा क्या वजह रहे कि जो गए और फिर चले आए? वजह वहाँ पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका व्यक्तित्व तो बहुत बढ़िया है, परंतु उनका नेतृत्व कमज़ोर था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। और स्वदेश भारतीय समाज पार्टी गरीब गुरबा पीड़ित प्रताड़ित लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए माननीय श्री प्रकाश राजभर जी ने सन 70-80 के दशक से लेकर आज तक कर रहे हैं। और यदि मुझे लगता है कि बुद्ध, साहू, पेरियार, अम्बेडकर के बाद माननीय कांशीराम साहब इस धरती पर आए और दलित पीड़ित प्रताड़ित लोगों को उन्होंने आवाज़ बुलंद किया, उनको जगाया, समाज का हक को अधिकार दिलाया। और मुझे लगता है कि माननीय कांशीराम साहब के साथ माननीय प्रकाश राजभर जी जो काम किए हैं उनका बहुत बेहतरीन अनुभव है। और आज के समय में खासकर मैं बात करूं पिछड़े समाज का, तो सबसे बड़ा रूप में नेता के रूप में भी व्यक्ति हैं तो श्री प्रकाश राजभर जी। जी, आप राकेश साहब आप दलित समाज से आते हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो 2027 का चुनाव आ रहा है, दलित समाज इस बार स्वदेश समाज पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में इसका साथ देगा? बिल्कुल साथ देगा। जो भी माननीय कांशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, विश्व साहू पेरियार की संघर्ष, उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा, उसके साथ हमारा समाज खड़ा रहेगा।